आज इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड यह म्यूचुअल फंड होते हैं कि जिसमें इक्विटी को आज और कल का लीडिंग कंपनीज का स्टॉक खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। अगर तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड पर जानकारी होना चाहिए, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। अब सबको एक संदेह होते हैं कि यह म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। देखते हैं। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में मिनिमम 35% ऑफ द इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदने के लिए ज़रूरी होना चाहिए और 35% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स खरीदने के लिए ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन रिमेनिंग 30% को फंड मैनेजर का फ्लेक्सिबिलिटी मिलते हैं, उसने मार्केट का आउटलुक देखकर डिसीजन ले सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एडवांटेजेस होते हैं कि 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिससे हमको स्टेबिलिटी मिलते हैं, और दूसरा 35% मिड कैप स्टॉक्स खरीदने के लिए उपलब्ध होता है, जिस वजह से हमारा रिटर्न को ज़्यादा करने के लिए मौका देते हैं। यह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, यह म्यूचुअल फंड से तुमको ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड का आइडियल टाइम पीरियड होते हैं कि 5 साल से 7 साल तक। अगर तुम थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। यह म्यूचुअल फंड में 70% को हम लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स खरीदने के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन बाकी 30% को हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलते हैं, जिससे हम मार्केट का ट्रेंड देखकर डिसाइड करना आवश्यक पड़ती है। इस वक्त हम टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड 1 साल से भी कम है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर सकते हैं और उस पर 15% ऑफ टैक्स दिया गया जाता है। अगर तुम्हारा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड 1 साल से भी ज़्यादा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर सकते हैं और उस पर 10% ऑफ टैक्स दिया गया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से भी कम है तो उस पर टैक्सेशन से एग्जम्पशन मिलेगी। अगर तुम इस म्यूचुअल फंड का रिस्क के बारे में सोचते हैं तो यह म्यूचुअल फंड मिड कैप म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम रिस्क होते हैं और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से बहुत ही ज़्यादा रिस्क पड़ते हैं। इसीलिए हमको हमारा रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।